हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर है आपका हिमाचल प्रदेश का। दिस इज़ रिलेटेड विद द हिमाचल प्रदेश HPSSC। इसके थ्रू एक एग्ज़ाम कराया गया है। ये था आपका इलेक्ट्रिशियन का पेपर, बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर, ठीक है। और इसका जो पेपर कोड है वो है 973 पेपर कोड है, या फिर आप पोस्ट कोड कह सकते हैं इसे। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आपका कौन सी डेट में? दिस एग्ज़ाम हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन 9 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बेसिकली इसको दो पार्ट्स में मैं कवर करूँगा। तो 1 to 100 क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर रहेंगे, जिसके अंदर आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के जो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस हैं वो भी रहेंगे, और साथ में आपके जो ये क्वेश्चंस हैं GS और एप्टीट्यूड रीजनिंग के, वो भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच इज़ द बैंकर्स ऑफ द बैंक। वो क्या होता है? यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ RBI। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड द लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज। दिस इज कॉल्ड एज अ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1952 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ करेक्ट आंसर। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लो टाइड्स क्या होती हैं? वीक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, ये आपका लेयर होती है आयनोस्फेयर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट में मिलता है वो मिलता है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मेन कॉज ऑफ सुनामी। ये मेन कॉज ऑफ सुनामी क्या होता है? अर्थक्वेक ऑन द सी सरफेस, ठीक है, उसकी वजह से सुनामी आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स आर कॉल्ड दैट इज सवाना। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर यहाँ पर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, इसको थोड़ा और ऊपर कर, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशन दैट इज जावा ट्रेंच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान दैट इज़ रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिर है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर पे पूछा गया है, लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक, जिन्हें कहा जाता है दून्स। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। एडिबल क्रॉप्स देखिए, फूड ग्रेन्स पल्सेस ऑयल सीड सारी होती है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13, नामदफा नेशनल पार्क जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्टिलेज इज़ फाउंड इन द नोज़। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन मैमल्स लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्लूकोमा इज़ जो डिजीज़ है ये किसकी वजह से होती है? 16 क्वेश्चन, ग्लूकोमा होता है बेसिकली आइस का डिजीज़ है बेसिकली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं सन से आती हैं, मेजॉरिटी कॉजेज़ क्या करती हैं? स्किन कैंसर करती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। रात का समय जो है आसमान क्लियर होता है तो वो ठंडा फील होता है, और क्लाउडी होता है तो गर्म होता है बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन इफेक्ट की वजह से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 18वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सेविंग मिरर जो होता है वो कॉनकेव टाइप का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 20 क्वेश्चन का। एनर्जी ऑफ द सन इज मेनली ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन है जो 22 नंबर में, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। तो देखिए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बेकिंग सोडा जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ द बेकिंग पाउडर, एंड द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर क्या होगा? टार्टरिक एसिड रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर हमारा है 24।
तो 24th में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हुआ है, आपका आई थिंक कल के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। तो विच कंट्री रिसेंटली चेयर्ड द हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, दैट इज़ USA। ठीक है, US के सेक्रेटरी ने इसको बुलाया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट हैज़ द चैम्पियन ऑफ द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन चैम्पियनशिप 2022, दैट इज़ 25वें का करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। सूरत और उदयगिरी के अंदर रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है, दैट इज़ द वॉरशिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। एंड 27 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 में चितगांव पोर्ट जो है ये कहाँ का पोर्ट है, दिस इज़ इन बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किस इंस्टीट्यूट ने युवा टूरिज्म क्लब शुरू किया, ये किया है CBSE ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपके थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। 29 है, सॉरी, ठीक है, 29 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो 8 इज रिलेटेड टू 28 इन द सेम वे 27 इज रिलेटेड विद द 65, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और फिर हम बात करें आगे 30 नंबर क्वेश्चन की। तो 30 नंबर क्वेश्चन में रोबस्ट का कोड दिया हुआ है, फिर आपको इसका बताना है क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 23। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर 23 रहेगा आपका, ऑप्शन बी। 32 की बात करें तो ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ग्रैंड सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 33 देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया आपका कल की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था शाम को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें सेम क्वेश्चन था ये, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है फ्राइडे 33 का। सॉरी, इसके बाद हम 33 के बाद 34 की बात करते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन हैं कुछ। तो देखिए सिनोनिम ऑफ फेरोशियस का सिनोनिम जो होता है वो होता है फेरिस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर 34 का। इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन का 35 का, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को 35 को। 36 की बात करें, वन वर्ड बताना है आपको इस स्टेटमेंट के लिए, कमेंसमेंट ऑफ द वर्ड विद द सेम लेटर, तो वो क्या होता है, पुन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देयर इज़ एन एक्सेप्शन 36 का करेक्ट आंसर होगा टू एवरी रूल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है थ्रो की, तो दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके हिंदी के हैं, वहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के क्वेश्चंस हैं। तो हिंदी में शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको पारिवारिक के, तो पारिवारिक का जो सही वर्ड है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, 39 के बाद 40 में संधि विच्छेद करना है पयोद को, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 40 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मक्खी का तत्सम क्या होता है, तो जो मक्खी का तत्सम शब्द है वो होता है मच्छिका, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 41 नंबर क्वेश्चन। 42 की बात करें, युद्ध भूमि में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है यहाँ पर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 43 मजदूर का पर्यायवाची आपको बताना है, तो देखिए मेरे ख्याल से कर्णधार होना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, तो 44 आपका फिर टेक्निकल ग्राउंड से आ जाते हैं। तो टेक्निकल ग्राउंड में क्वेश्चन है आपका पहला, तो इन वार्ड लेनॉर्ड सिस्टम द लो लिमिट ऑफ द स्पीड इम्पोज्ड, तो 44 नंबर क्वेश्चन है ना। 44 का करेक्ट आंसर होगा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन फिर हम बात करें यहाँ पर 45 की, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मेनली रिडक्शन इन द मीन फ्लक्स के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 45 का। 46 की बात करें, ब्रशेज आर ऑलवेज केप्ट ऑन MNA इन ऑर्डर टू अचीव स्पार्कलेस कम्युनिकेशन कम्यूटेटर्स बेसिकली, तो ये हो गया 46 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 46 के बाद हम बात करते हैं 47 की, थर्ड पिन ऑफ द 3 पिन प्लग इज थिकर और थिनर फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस के लिए रहता है, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा, सॉरी ये क्वेश्चन चल रहा था आपका, ये 44 ये हो गया, 45 46 ये हो गया, 47 का बी आंसर करेक्ट है। 47 के बाद ये हम बात करते हैं 48 की, तो 48 में जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 50 ओम्स। ठीक है, न्यू कैपेसिटेंस जो होगा कैपेटिव रिएक्टेंस होगा 50 होगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, ये हमारा था 49 नंबर, ओके 48 जस्ट तो क्या चल रहा है ये, जस्ट में एक्चुअली सीरियल नंबर मिसिंग हो रहा है ना, 4 5 6
7, 8, ओके 49 होगा ये, ठीक है। चलिए जो भी है ये 49, 50 है आई थिंक, ये 49 तो हो जाएगा हमारा। ये 50 नंबर क्वेश्चन है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेनली डिपेंड्स ऑन, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दैट इज़ कोर लॉसेस की वजह से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करें यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट्स इज नॉर्मली माइका, ऑप्शन बी सी यहाँ करेक्ट आंसर है। इन कैपेसिटर स्टार्टर एंड रन मोटर द फंक्शन ऑफ रनिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज टू, तो ये वाला जो क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन ए इम्प्रूव पावर फैक्टर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पूछा गया है 53 में द रोटर ऑफ अ हिस्टेसिस मोटर इज मेड अप ऑफ, दैट इज क्रोम, स्टील का बना होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल बेसिकली, तो रिंग मेन सिस्टम होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन ACSR कंडक्टर फॉर द 3 लेयर ट्रांसमिशन, दैट इज 19, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ACSR का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्समेंट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर 57 में पूछा गया है द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस RLC पैरेलल सर्किट, ये होती है यूनिटी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 58 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डिस्चार्ज स्टेट। 59 में 48 एम्पेयर आवर कैपेसिटी वुड डिलीवर अ करंट ऑफ 6 एम्पेयर्स फॉर 8 आवर्स, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 59 का। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि एक्टिव मटेरियल जो निकल आयरन बैटरी के अंदर होता है वो होता है निकल हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। गैल्वेनोमीटर हैज़ एडी करंट डैम्पिंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट इज यूज्ड इन, दिस इज बेसिकली DC अमीटर आवर मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 63 की बात करते हैं तो 63 में व्हेन अ 3-phase सिस्टम इज नॉट ग्राउंडेड एंड अ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर्स द वोल्टेज ऑफ द अदर 2 हेल्दी फेज विल इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें यहाँ पर तो 64 में आपसे पूछा गया है इन केबल शीट आर यूज्ड, तो 64 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम द एंटरिंग द केबल, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच केबल आर यूज्ड फॉर 132 kV लाइन्स, 132 kV लाइन्स के लिए एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज यूज़ की जाती है 65 का, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर है 66 की बात करें तो 66 में क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, तो यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग होगी आंसर, ठीक है, 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 67 की जब हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, जब आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि और आगे बढ़ जाएगी उससे, ठीक है। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 68 में इफ़ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच डज नॉट ओपन एट 70 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर इट शुड रिजल्ट, बेसिकली यहाँ पर जो 68 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डैमेज ऑफ द स्टार्टिंग विंडिंग, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 69, तो 69 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर व्हेन एन आयरन पीस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं वो बेंड हो जाती हैं फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ से, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज टेस्ला, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। 71 की बात करें तो कौन सा मटेरियल जो नॉट रिटेन द मैग्नेटिज्म परमानेंटली, दैट इज सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 71 नंबर क्वेश्चन का। इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इज टू, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फॉर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड ड्यू टू हीटिंग, ठीक है। 72 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 73 की बात करते हैं तो 73 में आपसे पूछा गया है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF कैन बी फाउंड बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। 74 एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड एन EMF उसकी वजह से होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 74th का दैट इज ऑप्शन नंबर सी कट मैग्नेटिक फ्लक्स।
75 की बात करें तो 75 में आपसे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑलवेज डिक्रीजेस इफ़ 75 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम्स मोर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 76 की बात करें, थर्मिस्टर हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। 76 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 77 की जब हम बात करते हैं तो 77 में द सब्सटेंसेस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ कंडक्टर। ऑप्शन ए डी इज़ द करेक्ट आंसर। 78 का डुअल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज़, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली 78 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2 पैरेलल वाइंडिंग्स इन रोटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है इन 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो है वो क्या होती है, वो होती है रोटर कंडक्टर जो होता है आर केप्ट शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एंड्स रिंग्स के थ्रू। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर 79 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई SCR हैज़ अ 3 टर्मिनल्स, वो कौन कौन से होते हैं, वो एनोड कैथोड और गेट होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है कि इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंडक्टर शुड बी इन्फिनाइट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट आयरन टेस्ट लॉसेस आर नेग्लिजिबल बिकॉज, तो ये क्वेश्चन है आपका 82 नंबर। ठीक है, 82 का करेक्ट आंसर होगा वोल्टेज अप्लाइड इन द प्राइमरी साइड इज लो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 82 नंबर क्वेश्चन का। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट इज कॉल्ड एज अ वैलेंस एंड फॉर द मेजरिंग हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस वी शुड यूज़ द मैगर्स सर्किट या ब्रिज बेसिकली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 84 का। 85 की जब हम बात करते हैं तो 85 में पूछा है व्हाट इज़ द इंडिकेटर ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग EC सप्लाई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 85 का वो होगा बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल ग्लो। ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बढ़ते हैं 86 की तरफ। तो 86 क्वेश्चन जो है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर अ केबल शुड हैव, तो उसके अंदर हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एन इंडक्शन मोटर कैन रन एट अ सिंक्रोनस स्पीड, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 87 का, तो ये होगा आपका EMF इज इंजेक्टेड इन द रोटर सर्किट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 88 की बात करते हैं तो 88 में एम्पियर सेकेंड इज़ अ यूनिट ऑफ चार्ज। ऑप्शन नंबर डी। 89 विच वायरिंग कैन बी डन आइदर ऑन सरफेस और अ कॉन्सील्ड इन द वॉल। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा PVC कंडक्ट वायरिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 89 नंबर क्वेश्चन का। 90 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मिनिमम हाइट ऑफ सॉकेट आउटलेट एट द बाथरूम, तो वो होती है 130 सेंटीमीटर। ठीक है, 130 सेंटीमीटर होती है मिनिमम पूछी यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है 150 मैक्सिमम होती है। विच वायरिंग हैज़ द प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड ओनली ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सो कौन सी वायरिंग, दैट इज़ कॉन्सील्ड वायरिंग। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये क्वेश्चन है आपका 91 ऑप्शन नंबर डी। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन विच टाइप ऑफ AC सिग्नल सिंगल फेज मोटर यूज्ड इन द फूड मिक्सचर, तो वो होती है यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 92 का। 93 की बात करें तो व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन अ सिंगल फेज पंप मोटर इफ़ इट रन्स विद अ स्लो स्पीड। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 93 का दैट इज़ द डिफेक्टिव कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 94 की जब हम बात करते हैं तो 94 में पूछा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल्ड सिजल, तो ये होती है आपका यूज़ किया जाता है 94 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ कटिंग कर्व्ड ग्रूव्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 95 की बात करें तो यहाँ पर आपका विच मेथड इज़ यूज टू रिड्यूस द अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन द एग्जिस्टिंग अर्थ। सो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है 95 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कीपिंग वेट कंडीशन ऑन अर्थ पिट्स अवे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 95 नंबर क्वेश्चन का। 96 की हम बात करते हैं तो 96 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लैम्प ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन अ डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट, तो 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। 97 क्वेश्चन नंबर व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर द सॉलिड कंडक्टर, तो यहाँ पर जो 97 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द मोर फ्लेक्सिबल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
98 की बात करें तो 98 टू 100 देख लेते हैं। तो 98 में आपसे पूछा है एडवांटेज ऑफ क्रिम्पलिंग। ये होता है, इससे क्या होता है, जो लूज़ होता है अवॉइड लूज कनेक्शंस को किया जाता है। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 99 का है विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर अ पैरेलल ऑपरेशन फॉर टू ट्रांसफार्मर, दैट इज द 99 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज फेज सीक्वेंस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट ऑफ ए नेचुरल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन अ स्टार कनेक्शन सिस्टम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 100 नंबर क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लेसर देन द लो करंट इन अ 1 फेज सिस्टम। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिकली जो पेपर था हमारा HPSSC का इलेक्ट्रिशियन का, बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर, और इसका जो पोस्ट कोड था वो था 973। उसके हमने किए हैं 1 to 100 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको देने की कोशिश करी है। कोशिश करिए कि मैं आपको सही आंसर दूं। इफ़ इन केस कोई गलत हो जाता है तो सॉरी फॉर दैट। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनका भी वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हिमाचल के या कहीं के भी कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है या कोई भी मैं नई वीडियो डाल रहा हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।